नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा पांडे और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। एक विवादित भूमि पर जबरन पेट्रोल पंप निर्माण को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। पीड़ित मनोज अग्रवाल का आरोप है कि प्रशासन और पुलिस प्रभावशाली लोगों के दबाव में आकर निष्क्रिय बनी हुई है, जिससे अवैध निर्माण तेजी से जारी है। पीड़ित व्यक्ति ने बताया कि उन्होंने तिजवारपुर चौथ में जूली कुमारी से एक जमीन खरीदी थी, जिसकी रजिस्ट्री विधिवत रूप से कराई गई, लेकिन बाद में पता चला कि जूली कुमारी के पिता ने पहले इस जमीन को एक पेट्रोल पंप संचालक को लीज पर दे दिया था। इसके अलावा उन्होंने अपनी बहू के नाम से भी इस जमीन का केवाला करा दिया, जो कि लीज के नियमों के विरुद्ध है। जब इस अनियमितता की जानकारी मिली तो पीड़ित ने स्थानीय थाने, इंडियन ऑयल और जिले के वरिष्ठ अधिकारियों को आवेदन दिया। पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की गई, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। पीड़ित मनोज अग्रवाल ने बताया कि जब वे मुफस्सिल थाना गए तो थाना प्रभारी ने म्यूटेशन न होने का हवाला देते हुए कार्रवाई से इंकार कर दिया। इसके बाद मामला आरक्षी अधीक्षक तक पहुंचा, जिन्होंने थाना प्रभारी को जांच रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। लगभग 2 महीने तक विभिन्न प्रशासनिक दफ्तरों का चक्कर लगाने के बाद अंततः अनुमंडल पदाधिकारी ने इस मामले को गंभीरता से लिया और जांच के आदेश दिए। इसके बाद पुलिस की रिपोर्ट देने का निर्देश मिला और 144 धारा बाद में 163 में परिवर्तित लागू कर दी गई, लेकिन थाना प्रभारी और केस इंचार्ज ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। पीड़ित का कहना है कि पुलिस प्रशासन ने केवल औपचारिकता निभाई और पेट्रोल पंप निर्माण का कार्य तेजी से जारी है। अनुमंडल पदाधिकारी ने अंचल अधिकारी से इस मामले में रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन अभी तक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई। जब पीड़ित अंचल कार्यालय गए तो उन्हें केवल आश्वासन दिया गया कि रिपोर्ट बन रही है, जल्दी भेज दी जाएगी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित ने बताया कि पेट्रोल पंप निर्माण कराने वाले लोग बहुत ही प्रभावशाली हैं और स्थानीय दबंगों का सहारा ले रहे हैं। बाजार में कुछ लोगों ने इन्हें धमकी दी कि तुम इस मामले में पड़े रहोगे तो जान से हाथ धो बैठोगे, बेहतर होगा कि पीछे हट जाओ। पीड़ित पहले से हृदय रोगी है और उनकी ओपन हार्ट सर्जरी हो चुकी है। इसके बावजूद किसी प्रशासनिक अधिकारी ने उनकी सुरक्षा को लेकर कोई कदम नहीं उठाया। पीड़ित ने कई बार जनता दरबार में अपनी शिकायत रखी, लेकिन हर बार विपक्षी पक्ष अनुपस्थित रहा और प्रशासन ने इस पर कोई कड़ा निर्णय नहीं लिया। इस पूरे मामले में अनुमंडल पदाधिकारी को छोड़कर किसी भी अधिकारी ने गंभीरता नहीं दिखाई। थाना प्रभारी, अंचल अधिकारी और अन्य प्रशासनिक अधिकारी मामले को टालते रहे। वहीं पेट्रोल पंप निर्माण कार्य आज भी जारी है, जिससे पीड़ित न्याय के लिए दर दर भटक रहा है। पीड़ित ने कहा कि उन्होंने कानून के तहत हर संभव प्रयास किए, लेकिन जब किसी भी स्तर पर सुनवाई नहीं हुई तो मजबूरन उन्हें मीडिया का सहारा लेना पड़ा। अब सवाल उठता है कि क्या प्रशासन प्रभावशाली लोगों के दबाव में आकर आम नागरिकों के अधिकारों की अनदेखी कर रहा है? क्या पीड़ित को न्याय मिलेगा या फिर सत्ता और पैसों के प्रभाव में यह मामला भी दबा दिया जाएगा? जी, क्या मामला है? किस बात को लेकर आपने एसडीओ को आवेदन दिया है? हमने एक जमीन खरीदी थी जितवारपुर चौथ में जी, जूली कुमारी से, जिसके पिता लाल बाबू राय हैं। वो जमीन उसके परदादा के नाम से थी, लेकिन बाद में जैसे ज़मीन जब हमने रजिस्ट्री करा ली, उसके बाद पता लगा कि उसके पिताजी ने किसी पेट्रोल पंप वाले को लीज कर दिया है ज़मीन, जिस लीज पे उन सभी बच्चों का भी हस्ताक्षर होना चाहिए था। उनके 5 बच्चे हैं, लेकिन उसमें से किसी बच्चे का हस्ताक्षर नहीं है। और इसी दरमियान उन्होंने अपनी बहू के नाम से भी ज़मीन को केवाला कर दिया बाद में, जो कि लीज के नियमानुसार सरासर गलत है। और इसी बीच पेट्रोल पंप वाले ने अपना निर्माण कार्य चालू कर दिया। हमें पता लगा तो मैं थाना पर आवेदन दिया, इंडियन ऑयल में आवेदन दिया, जितने भी वरीय पदाधिकारी हैं जिला के, सबको आवेदन दिया। एक बार मैं वहाँ पे गया भी तो मेरे साथ धक्का मुक्की की गई, गाली गलौज किया गया। उसके बाद मैं वापस आ गया वहाँ से। मैं आरक्षी अधीक्षक महोदय के यहाँ गया, उनको आवेदन दिया। उन्होंने थाना प्रभारी मुफस्सिल को कहा
कि इसकी छानबीन की जाए और जांच रिपोर्ट दी जाए। मैं मुफस्सिल थाने पे गया तो प्रभारी बोले आपका तो म्यूटेशन नहीं हुआ है, आप ज़मीन के मतलब लायबल ही नहीं है, पहले म्यूटेशन कराइए तब मेरे पास आइएगा। फिर मैं आरक्षी अधीक्षक महोदय के पास गया तो उन्होंने थाना प्रभारी को कॉल पे कहा कि इसका जांच रिपोर्ट हमको दीजिए आप। तो कितने दिनों से जो है आप पदाधिकारी का चक्कर काट रहे हैं? लगभग 2 महीना हो गया हमको चक्कर काटते हुए। हार करके जा करके मेरे को अनुमंडल पदाधिकारी के यहाँ जाना पड़ा, वहाँ जा करके आवेदन दिया और फिर उन्होंने पुलिस मुफस्सिल थाने को भेजा कि आप हमें इसकी जांच रिपोर्ट दीजिए। मुफस्सिल थाने के जब जांच रिपोर्ट गई तो उन्होंने 144 धारा जो कि अभी 163 में कन्वर्ट हो गई है वो लागू कर दिया। तो अनमने ढंग से थाना प्रभारी और जो हमारे केस इंचार्ज हैं अनमने ढंग से उसको डील करने लगे। एक बार गए और फिर घूम के चले आए, लेकिन वहाँ काम रुका नहीं, काम अभी भी युद्ध स्तर पर जारी है उनका और मेरे साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा जो थाना प्रभारी को दिया गया था आदेश, जी, थाना प्रभारी अनुमंडल पदाधिकारी का आदेश मानने को से इनकार कर रहा है क्या? इनकार कर रहे हैं या उसको मतलब साइड कर रहे हैं, मतलब प्रॉपर एक्शन नहीं लिया जा रहा है उस पर। तो संबंधित पदाधिकारी से क्या डिमांड करना चाह रहे हैं? संबंधित पदाधिकारी से यही जो उचित कार्रवाई हो वो करें, वो जाकर जो मतलब अनुमंडल पदाधिकारी महोदय ने जो मतलब आदेश दिया है उसका पालन वो करेंगे ना। इसमें मतलब आज ही जाकर मैं फिर दोबारा अनुमंडल पदाधिकारी को आवेदन दिया, जिसके उपरांत उन्होंने फिर लिखा, फिर फोन से भी कहा उनको कि इसका जांच रिपोर्ट हमको भेजा जाए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अनुमंडल पदाधिकारी ही एक हमको ऐसा समझ में आए जो कि प्रॉपर एक्शन इस पर ले रहे हैं। यानी कि थाना का कोई मदद आपको नहीं? अभी वहाँ पर काम चालू है? काम बिल्कुल युद्ध स्तर पर जारी है उनका। जनता दरबार में भी आप लोग ने? जी, थाना प्रभारी ने हमको जनता दरबार में डाइवर्ट कर दिया। जनता दरबार में मैं तो हर डेट पे गया, लेकिन वो विपक्षी पार्टी जो है वो किसी भी डेट पे हाजिर नहीं हुआ वहाँ। तो क्या लगता है थाना प्रभारी आपके प्रति उदासीन है क्या? थाना प्रभारी का रवैया जो है? थाना प्रभारी का रवैया ढुलमुल नीति वाला समझ में आता है। क्या नाम होगा? मनोज कुमार अग्रवाल। एक मिनट अंचल कार्यालय में जो आवेदन दिया और अनुमंडल अनुमंडल पदाधिकारी से अंचल कार्यालय से भी रिपोर्ट की मांग की गई थी, लेकिन अंचल पदाधिकारी द्वारा अंचल अधिकारी द्वारा अभी तक रिपोर्ट सुपुर्द नहीं की गई है उनको। मैं अंचल 2-3 बार गया तो बोला ठीक है बन जाएगा, आपको मिल जाएगा, वहाँ पहुँच जाएगा, आप परेशान मत होइए। यह कर करके अभी तक वो टाल ही रहे हैं। तो क्या लगता है कि अंचलाधिकारी भी जो है आपके इस पे मतलब उनके रवैये से ऐसा प्रतीत होता है कि वो भी उनसे मिल गए हैं। अच्छा, बड़ी बात ये बता दें कि जो है क्या अगला जो पेट्रोल पंप का निर्माण कर रहा है वो प्रभावशाली लोग हैं क्या? वो क्या कहूँ मैं आपसे, वो बहुत ही मतलब पहुँच वाले और गुंडा तत्व को पाले हुए हैं, जो कि कहते हैं एक बार तो मेरे को बाजार में पता लगा कि क्या यार तुम उस सब के चक्कर में पड़े हुए हो, तुम्हारा जान चला जाएगा, जो साइड हो जाओ तुम। आपकी जान को भी खतरा? मेरी जान को भी खतरा है इसमें। और वैसे भी मैं हृदय का मरीज हूँ, मेरा ओपन हार्ट सर्जरी हुआ है, लेकिन किसी भी पदाधिकारी द्वारा कोई भी प्रॉपर एक्शन नहीं लिया गया सिवाय अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा। पदाधिकारी से थक हार के तब आपने मीडिया का सहारा लिया? मैंने समर्था महोदय को भी दिया आवेदन, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई उनके तरफ से नहीं है। थक हार कर यही बात है कि मीडिया का सहारा लेना पड़ा। बस